फर्ज करिए कि आप 25 साल के हैं, 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो बहुत लोग इंक्लूडिंग मी आपको ये बोलेंगे कि यार आप तो इंडिया के एवरेज से ऊपर है, एंड आप शायद उस बात पे खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि आप ही की उम्र में कुछ और स्किल्स जोड़कर आप 25 लाख रुपए कमा सकते हैं, 45 लाख रुपए कमा सकते हैं, 1 करोड़ तक कमा सकते हैं, तो आप बोलेंगे अंकुर वारिकू बकवास कर रहा है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है सिंपली लर्न ने, जहां एक कोर्स में वही स्किल सिखाया जाएगा जो आपके करियर को आगे ले जा सकता है। ये कौन सा कोर्स है बाद में बताऊं, पहले सच्चाई। पिछले ही महीने ग्लोबल टेक कंपनीज ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $80 बिलियन इस साल खर्च करने की अनाउंसमेंट करी। अब अगर ये इतना पैसा खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है इन्हें लोग भी चाहिए जो स्पेसिफिकली इस स्पेशलाइजेशन, इस इंडस्ट्री को केटर कर सकते, एंड दे आर विलिंग टू वर्क विद सच पीपल। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यार ये सारे लोग ना पता नहीं सर पे सींग लेके आते हैं, ये कुछ अलग ही दुनिया में, ये ना सिर्फ आईटी वाले हैं, ये सिर्फ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वाले हैं। हम जी अपनी वही जो मम्मी पापा ने बताया था गेम खेलेंगे कि एक नौकरी लेंगे, उस नौकरी में 10-15% साल की कुछ इंक्रीमेंट अगर हो गई तो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ 5-6 साल रहेंगे, हर 5-6 साल जॉब चेंज करते रहेंगे, 30-40% की एक इंक्रीमेंट मिलती रहेगी एंड जिंदगी खुश रहेगी। और वहीं आपको लोग दिख रहे हैं आप ही के कॉलेज के जो 6 लाख से शुरू हुए थे, 24 लाख पहुंच चुके हैं 2 साल के अंदर अंदर। ऐसी कहानियां डिसमिस करना आसान है, लेकिन अगर सच्चाई जानेंगे तो शायद उसके ऊपर कुछ कर पाएंगे। आइए जानते हैं। बैंगलोर एवरेज सैलरी करीब 8.5 लाख रुपए है। मतलब काम करने वालों में से 50% लोग 8-8.5 लाख से कम कमा रहे हैं, आधे ज्यादा। लेकिन अगर मैं सिर्फ एआई और मशीन लर्निंग ग्रेजुएट्स को देखूं, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के साथ उनकी सैलरी करीब 15 से 18 लाख रुपए। सीनियर लेवल को देखूं तो 45 से 1.5 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ आईटी ग्रेजुएट्स या टॉप 1% टैलेंट नहीं है, ये टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस से भी है, क्योंकि कंपनीज ने ठप्पा देखना बंद कर दिया है। उन्हें चाहिए स्किल्स। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स टेक इंक्लिनेशन के साथ 8-10 लाख रुपए से शुरू कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं एक ही डेकेड में। टेक स्टार्टअप्स में प्रोडक्ट मैनेजर्स 8 से 12 लाख की नौकरी पे हैं, जल्द ही 30 से 35 हो जाएंगे। और ये सिर्फ आइसोलेटेड स्टोरीज नहीं है जिनको मैं जानता हूं कि जी रमेश यहाँ पहुंच गया, सुरेश ने ये कर लिया। दिस इज डेटा बैक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्टडी ये बताती है कि 2023 से 2027 तक एआई और मशीन लर्निंग के जॉब्स 40% से सालाना ग्रो करेंगे। टुडे देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 1.3 मिलियन एआई रिलेटेड जॉब्स ओपन एंड अपेरेंटली सिर्फ 250,000 एआई प्रोफेशनल्स फुलफिलिंग दैट डिमांड। इंडिया में 2027 से 2030 के बीच में प्रिडिक्ट किया जा रहा है 1 मिलियन एआई जॉब्स फुलफिल ही नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लोग ही नहीं हैं जिनके पास ये स्किल्स होंगी। डेटा साइंटिस्ट, डेवऑप्स, क्लाउड आर्किटेक्ट्स, सब सैलरी की एक अलग रफ्तार में। एक्चुअली ट्रेडिशनल जॉब्स भी हाई चार्ज हो गई हैं as long as there is a tech component to it. Management consultants अगर tech specialization के साथ आ रहे हैं, they are seeing faster salary growths. Corporate lawyers focusing on digital infrastructure या transformation, cyber security, they are seeing salary growths. Healthcare professionals focused on digital medicine, e-medicine, they are seeing salary growths. Manufacturing ops जिसमें tech बहुत ज़्यादा involved है, जहाँ machine learning बहुत involved हो गई है, जहाँ automation बहुत आ गया है, they are seeing salary growth. Sales and marketing जहाँ automation बहुत आ चुका है, digitally बहुत सारा training enable हो चुका है, they are seeing salary growth. ये सब छोड़ो, एक CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगता है कि बहुत ट्रेडिशनल है, उन्हें अगर फिनटेक में आता है, वो अगर ब्लॉकचेन जानते हैं, वो अगर फाइनेंशियल ऑटोमेशन से वाकिफ है, they are seeing salaries rise much faster to the level of 30 to 40% than traditional CAs जो अभी भी नॉन टेक काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी से दोस्त भाग नहीं सकते। इस डेटा पॉइंट के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूं। 43% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब कंपनीज हाथ खड़े कर देती हैं, जी ये तो ना हो पाएगा, इनको नहीं सिखा सकते, शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन इसको ना ब्रेक डाउन करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर इंडियन ग्रेजुएट्स अराउंड 55%, क्रिएटिविटी अराउंड 44%, क्रिटिकल थिंकिंग अराउंड 55%। लेकिन जैसे टेक्निकल स्किल्स आता है, महामारी। प्रोग्रामिंग स्किल्स 38%, डेटा स्किल्स 41%, डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स अंडरस्टैंडिंग 33%। तो कंपनीज बोल रही हैं यार दुनिया टेक कर रही है, सारे कंज्यूमर टेक कर रहे हैं, और हमारे पास लोग ही नहीं है जिनके पास ये स्किल्स हैं टू फॉरगेट बिल्ड दिस। हमें कोडर नहीं चाहिए, बट पीपल हु आर विलिंग
to work on this, who understand technology and how to deploy, that is also not available. अब इस पे या तो आप रो लें या इंस्टेंटली ये रियलाइज करें कि यार मैसिव अपॉर्चुनिटी है। ये ना एक ऐसी वेव है जो जिंदगी में एक दो बारी आती है। लास्ट 2007, 2008, 2009 में आई थी जब आईफोन लॉन्च हुआ। उसके चलते ऐप डेवलपमेंट became really huge. Anyone who knew how to build Android, iOS applications native or even across platforms, they were making money, they were in demand, they were the ones worshipped. आज वही चीज AI है। जिस इंसान को डेटा, AI, मशीन लर्निंग इससे फेमिलियरिटी है, जरूरी नहीं है कि आपको कोडर होना है, जरूरी नहीं है कि आपको प्रोग्राम करना है, क्योंकि इतना कुछ अब प्रॉम्प्ट बेस्ड हो गया है। वेयर मैं जिसने आज तक कभी एक कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड, एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा है, बैठे बैठे एक ऐप बना सकता हूं फॉर $20 अ मंथ। PhD इक्विवेलेंट रिसर्च कर सकता हूं फॉर $20 अ मंथ। एक पूरा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन कर सकता हूं $20 अ मंथ। एक पूरे कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं $20 अ मंथ। इसके लिए मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे क्लासरूम में नहीं बैठना, इसके लिए मेरे को सिर्फ स्किल्स चाहिए, एक ऐसा तरीका जिससे मैं इन सारी चीजों से वाकिफ हो पाऊं एंड इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सीख। क्योंकि कोई भी रैंडम ऑनलाइन कोर्स आपको पाइथन के बेसिक्स तो सिखा देगा, आपको AI LLM क्या होता है बता देगा, लेकिन वो कोर्स जो पाइथन आपको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग सिखाए, AI LLM इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, वो सिखाए, वर्किंग प्रोफेशनल से मेंटरशिप दे और डायरेक्ट कंपनीज जिनको ये स्किल्स चाहिए उनसे कनेक्ट करवाए। दैट इज द प्रोग्राम यू ट्रूली वांट, राइट? क्योंकि ऐसे प्रोग्राम का जो ROI होगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट विल बी क्रेजी। इसीलिए सिंपली लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, दे आर थ्राइविंग, क्योंकि वो करिकुलम के लिए सबसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप कर रहे हैं। दे आर मेकिंग अ करिकुलम व्हिच इज वेरी इंडस्ट्री रेलेवेंट, दे आर ऑफरिंग दिस कोर्सेज विद मेंटरशिप, विद हायरिंग असिस्टेंट्स, एंड द बेस्ट थिंग, ये सारे कोर्सेज वो नहीं सिखा रहे हैं जो 5, 10, 20 साल पहले सिखाया गया था और शायद जरूरी था। आज कंपनीज को क्या चाहिए इज व्हाट यू आर गेटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट सम करियर्स जो 3 साल पहले इस शेप एंड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे एंड आज पागलपन है इन टर्म्स ऑफ डिमांड। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, वो लोग जो स्पेशलाइज करते हैं कि AI सिस्टम्स को इफेक्टिवली प्रॉम्प्ट कैसे किया जाए ताकि दे एक्ट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। 8 से 18 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, 0 कोडिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। मशीन लर्निंग ऑपरेशन इंजीनियर्स 15 से 35 लाख रुपए कमा रहे हैं, 3 साल पहले किसी को पता भी नहीं था ये जॉब क्या है। ब्लॉकचेन इंजीनियर्स, लोगों को लगता है कि ब्लॉकचेन डेड है, ब्लॉकचेन अब एक अलग लेवल पे जाने वाला है। 10 से 18 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, 20 से 25% एनुअल इंक्रीमेंट मिल रही है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट मैनेजर्स, डेटा एनालिस्ट ऑल थ्राइविंग। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इनसेन डिमांड। AI के चलते साइबर सिक्योरिटी इज द मोस्ट इफेक्टिव। 6 से 8 लाख रुपए स्टार्टिंग और 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में ही 18 से 25 लाख रुपए। जेन AI स्पेशलिस्ट, जो लोग AI सिस्टम्स को ट्रेन करते हैं। AI एथिक्स कंसल्टेंट, जो ये इंश्योर करते हैं कि ये AI सिस्टम्स एथिकली ऑपरेट करें। क्लाउड सोल्यूशन आर्किटेक्ट्स, क्लाउड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स, डिजिटल एंटरप्राइज कंसल्टेंट्स, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स, एनवायरमेंटल डेटा साइंटिस्ट, ये सारे रोल्स 3 साल पहले किसी को पता भी नहीं था क्या है, आज इनसेन डिमांड है। और सबसे फैसिनेटिंग पार्ट यही है कि ये सारे पिछले 3-5 साल में इमर्ज हुए हैं। इंडस्ट्री इतनी तेजी से चेंज हो रही है that you have to keep pace and most of traditional education is faltering there. इसीलिए Simply Learn का जो कोर्स जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको बताऊंगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन जेन AI एंड मशीन लर्निंग। सबसे पहले दिस प्रोग्राम इज इन कोलैबोरेशन विद ENICT Academy of IIT गुवाहाटी। आपको उनका सर्टिफिकेट मिलेगा, एक एग्जीक्यूटिव एलुमनाई स्टेटस मिलेगा फ्रॉम द सेम एकेडमी, IBM का सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर IBM कोर्सेज बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन कोलैबोरेशन विद IBM, एंड 25 से ज्यादा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स, 15 से ज्यादा टूल्स की नॉलेज मिलेगी। इनफैक्ट करिकुलम देखते हैं, इट्स क्वाइट इंटेंस। यू विल सी पूरा पाइथन है, देयर इज डेटा साइंस फ्रॉम एन IBM परस्पेक्टिव, अप्लाइड डेटा साइंस विद पाइथन, मशीन लर्निंग हो गया है, देन जेन AI लिटरेसी, एडवांस्ड जेन AI, electives हैं जो आप चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू विश टू गो फॉर। इन 15 टूल्स की नॉलेज आपको मिलेगी। इट फ्रैंकली कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट you need to know in today's world. ये आपके प्रोग्राम एडवाइजर्स हैं, you will see most of them are IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, recognized individuals. प्रोग्राम ट्रेनर्स जो हैं they are
with a lot of experience. You can go through testimonials of people who have done it and of course apply. Weekend programs हैं, Saturday Sunday को होते हैं, तो 7 से 11 बजे या सुबह 9 से 1 बजे ये 2 बैचेस हैं. एक शायद अगस्त में शुरू हो रहा है, एक सितंबर में शुरू हो रहा है. तो अगर मैं आपके करियर के लिए एक रोड मैप बनाना चाहूँ अगले 2 साल, how should you navigate through this supremely fast changing environment? Here is what I will suggest. सबसे पहले 6 महीने आपको अपना एक स्किल असेसमेंट करना है. आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप हैं कहाँ. So let's say you want to become a AI prompt engineer or you want to become a digital marketing expert. You have to scan 50 to 100 job roles of that particular topic / industry / niche. तो 50-100 AI prompt engineers की job description आपने देखी and you will clearly read कि उनको क्या चाहिए. You also know कि आप क्या दे सकते हैं एंड इससे पता चलेगा कि अंतर कहाँ है, गैप क्या है. फिर पता करेंगे कि सैलरी बेंचमार्क्स क्या है. ग्लासडोर पे, Indeed.com पे, Naukri.com पे भी चल जाता है, LinkedIn पे भी. आपको काफी हद तक पता चल जाएगा कि इन पर्टिकुलर रोल्स का एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अनुसार क्या एवरेज पे पैकेजेस है. एंड दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेज रिसर्च. फिर अगले 6 महीने अपने चोजन डोमेन में हम फाउंडेशंस खड़ी करनी शुरू करेंगे. स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज से. पेड भी नहीं होने चाहिए. आप YouTube पे जाइए, उसका कोई ट्यूटोरियल देख लीजिए, कोई बेसिक ऑनलाइन कोर्सेज ले लीजिए 500-1000 रुपए वाले, जस्ट टू गेट वार्म्ड अप एंड टू अंडरस्टैंड कि आपका स्किल गैप जो है वो वाकई में किस हद का है. उससे फिर पता चलेगा कि आपको कहाँ ज्यादा एफर्ट डालना है, कहाँ स्किल गैप फिल करना है. उस चीज को फिल करने के लिए यू विल देन गो टू एन अपग्रेडेड कोर्स और एन एडवांस लेवल कोर्स, जैसे कि सिम्पली लर्न का ये वाला. इसमें आप वक्त दे रहे हैं, अपना खर्चा डाल रहे हैं and you are getting skilled to a level where you're becoming employable. Now when this happens at the end of 12 months you'll either have a job क्योंकि वो certification program जो आपने किया वो काफी effective था, or you will understand कि ये system काम कैसे करता है. You'll also fill up your gaps. अब उसके बाद आप networks, groups, forums, communities उसको ज्वाइन करिए. बहुत सारी हैं, Reddit पे हैं, Facebook पे हैं, Twitter पे हैं, so that you start feeling and observing how the industry operates and most importantly उसमें जो professionals काम करते हैं वो कौन सी vocabulary यूज करते हैं, कौन सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कौन से स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, जिससे आप अपने आप को उस स्फीयर में सबमर्ज कर दें. धीरे धीरे start contributing to these communities, to these networks, build your own network of people and फिर लास्ट 6 महीने में start looking for those opportunities that you care about. रेफरल्स के थ्रू आपको मिल जाएगा क्योंकि आप एक कम्युनिटी का भाग है. आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिल जाएंगे. आप अप्लाई करेंगे, लोग आपको रेकमेंड करेंगे. आप इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं टू गेट अ फुट इनटू द डोर. बेसिकली स्टार्ट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी ताकि आप उस नई इंडस्ट्री में अपनी एक छाप बनानी शुरू कर दें. अब आप बोलेंगे यार 1-2 साल की कमिटमेंट, लाखों का खर्चा, हाउ इज इट वर्थ इट? मतलब इसका रिटर्न क्या है? यार थिंक अबाउट इट दिस वे. फर्ज करिए आप 6 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं. आपने 1 से 3 लाख रुपए का एक कोर्स ले लिया, अपना वक्त भी उसमें इन्वेस्ट कर दिया. उसके बाद अगर आपकी 15 से 18 लाख रुपए की नौकरी मिल गई तो फिर कोर्स के पैसे तो पूरे वापस हो ही गए, प्लस एक ही साल में आपने 5 से 7 लाख रुपए और कमा लिए. मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपना बेस बदल दिया क्योंकि यही 1 से 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट एक नए बेस के साथ ओवर अ 20 ईयर पीरियड आपको 2 से 3 करोड़ रुपए कमा के दे सकती है. लोग भूल जाते हैं ना कंपाउंडिंग का इफेक्ट कि 8 लाख रुपए पे अगर आपको 15% भी इंक्रीमेंट मिल जाती है तो आप 9,20,000 पे पहुंचे. लेकिन 18 लाख पे अगर आपको 10% इंक्रीमेंट भी मिल जाती है आप सीधे करीब 20 लाख पे पहुंच गए. The absolute amount because of the base is much bigger. और यही हुआ. हाल ही में मैं बात कर रहा था राहुल से, चेन्नई के, ऐसे चेन्नई में पले बड़े नहीं, चेन्नई में पढ़े, यूनिवर्सिटी काफी फेमस है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग जॉब ली 5 लाख रुपए की. लेकिन दिख रहा था बहुत क्लियरली कि मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा ग्रोथ नहीं है. टेक्नोलॉजी में रुचि थी लेकिन स्कूल और कॉलेज में कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं, तो एक 80,000 रुपए का कोर्स लिया 6 महीने का डेवऑप्स में, एंड उसके चलते एक 8 लाख रुपए की नौकरी लग गई टेक में विद इन चेन्नई. 3 साल बाद ही इज अर्निंग 18 लाख रुपीज. मैन्युफैक्चरिंग में रहता ना तो 10 साल के अंदर भी 18 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाता. ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की कहानी है who are identifying the opportunity that is in front of them, and I hope you will as well. Technology is a bigger force than it has ever been when it comes to planning your career. Make the right choice. ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल ऑन YouTube. मैं हूं अंकुर वारिकू, signing off.
मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।